सपा का नेता कहता है कि चुन चुन कर बदला लेंगे। जिस जनता ने जवान बेटों की अर्थियों को उठते देखा है, भाइयों का खून बहाया गया, मात्र अपनी बहन की लाज बचाना चाहते थे। आप सोचिए क्या नजारा होगा उस परिवार में। ये सपा का नेता क्या बदला लेगा इस जनता से। राम का नाम जपने लगे। अच्छा है, जो कहते थे कि राम का कोई अस्तित्व नहीं है, जिनकी सरकारों में जाकर कोर्ट में एफिडेविट दिया जाता था कि राम मंदिर का क्या, राम सेतु का क्या, भगवान राम का ही अस्तित्व नहीं है, आज वो मंदिर मंदिर जाकर भगवान से गुहार लगा रहे हैं कि हे प्रभु, जनता से कहो हमारी थोड़ी सुनिए। जनता ने सुना, और इन 5 वर्षों में क्या सुना। आज इस कार्यक्रम में मेरा सबसे पहला आग्रह मीडिया के मित्रों को रहा कि आप जनता और हमारे बीच ये संवाद एक अनुशासित तरीके से होने दें। हम याद रखें कि कोविड की महामारी अभी भी हमारे मध्य से गई नहीं, लेकिन कल्पना कीजिए ऐसी अवस्था में अगर प्रदेश में सपा की और केंद्र में कांग्रेस की सरकार होती तो क्या होता। आज मात्र मेरठ में यह कहते हुए मुझे आनंद है कि 21 लाख से ज्यादा नागरिकों को मुफ्त का वैक्सीन लग चुका है। यहां कितने डॉक्टर्स हैं, स्वास्थ्य क्षेत्र के कितने ऐसे महानुभाव उपस्थित हैं जिन लोगों ने अपनी जान को जोखिम में डालकर जनता की, समाज की सेवा की, ताकि हम एक एक व्यक्ति का संरक्षण कर सके। जब वो नेता जिनके सपने में अब कृष्ण भगवान आते हैं वो दिखाई नहीं दिए, तब भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता सेवा का संकल्प लिए समाज में गरीब से गरीब परिवार को भोजन वितरित करने का, मास्क वितरित करने का काम कर रहा है। जब वो लोग जो देश में कम विदेश में ज्यादा नजर आते हैं, वो लोग जब अपनी लोकसभा क्षेत्र में ना दिखे, मेरी नहीं अपनी, वो लोग जब अपनों के बीच में नहीं दिखे, तब प्रदेश के मुख्यमंत्री गांव गांव गरीब परिवारों के मध्य में जाकर हाथ जोड़कर पूछ रहे थे कि बताइए इस महामारी में आपका और कैसे संरक्षण करें। केंद्र में कांग्रेस की सरकार होती तो क्या गरीब को इतने महीने मुफ्त का राशन मिलता? और मुफ्त का राशन भी कैसे दिया गया? गरीब के घर तक जाकर दिया गया, ताकि एक भी हिंदुस्तानी रात को भूखे पेट ना सोए। और ये बात मात्र मेरठ की नहीं, उत्तर प्रदेश की नहीं, बल्कि देश भर में 80 करोड़ नागरिकों को घर तक अनाज देना, ये कोई साधारण व्यवस्था नहीं। और आज उसी प्रधान सेवक के लिए, अमित अग्रवाल के लिए, योगी आदित्यनाथ के लिए, मुकेश सिंघल जी के लिए, और महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्षा बैठी हैं रेखा गुप्ता जी, उनके लिए भी आपका आशीर्वाद मांगने आए। क्योंकि इस चुनाव में मात्र एक प्रत्याशी नहीं लड़ रहा, भारतीय जनता पार्टी का एक एक संकल्पित कार्यकर्ता आपसे आपका आशीर्वाद मांग रहा है। इस चुनाव में मात्र एक उम्मीदवार नहीं लड़ रहा, बल्कि 5 सालों की अथक प्रयास, भरसक मेहनत वो आपके सामने शीश झुका रही है। उस मेहनत का परिणाम एक सूक्ष्मता आपका देती है। एक तरफ इस चुनाव की रणभूमि में आप देखते हैं कि सपा का नेता कहता है कि चुन चुन कर बदला लेंगे, और दूसरी ओर अगर इतिहास के पन्ने हम पलटे
तो ये वही पश्चिम उत्तर प्रदेश है जहां बेटियों की लाज बचाने के लिए भाइयों का खून बहाया गया। आप सोचिए क्या नजारा होगा उस परिवार में जहां जवान बेटों की अर्थी उठाई गई और उनका दोष क्या, मात्र अपनी बहन की लाज बचाना चाहते थे। ये सपा का नेता क्या बदला लेगा इस जनता से, जिस जनता ने जवान बेटों की अर्थियों को उठते देखा है। इसलिए आज आपसे अमित अग्रवाल जी के लिए नहीं, आपके लिए सवाल करने आई हूं। अगर गलत तरफ वोट पड़ा तो क्या किसी मजबूर बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ का पाप